सोई जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जन हित तनु भगत भव परम विचित्र एक तेरा राम कारण अनेक कारण जन्म एक एक से एक विचित्र भगवान के जन्म के कारण है। देवी, एक दो कारण मैं विस्तार से कहूंगा और कुछ को संक्षिप्त कहूंगा। बाबा कहते हैं देवी, एक बार नारद जी ने शाप दे दिया। एक कल्प का अवतार भगवान ने इस निमित्त लिया। नारद जी ने, हाँ, क्यों? भगवान विष्णु का अपराध क्या है? अरे शाप दिया नारद जी ने, अपराध भगवान का? हाँ, ये तो निष्ठा है। पूरे नारद जी के मोह की कथा भगवान शिव ने मां शिवा को सुनाई। भगत जी को क्रोध कब आता है? जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो उपलब्धियां हैं और हमारी मेहनत का फल है, इसमें कोई विघ्न करेगा उस पर हम क्रुद्ध होंगे। नहीं, हमारी उपलब्धि भगवान की कृपा है। जब हम कृपा मानेंगे तो हमको क्रोध नहीं आएगा। नहीं तो क्रोध, कल चर्चा हुई, तो बुद्धि को खाता है। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे, जीव कोई रूठे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा टूटे ना। तो नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। भगवान ने ऐसा क्या कर दिया? भगवान जो कुछ भी करते हैं भगत के कल्याण के लिए करते हैं। हमको क्या लगता है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान को कैसा करना चाहिए? पहले आपको टेलीफोन करना चाहिए, फिर करना चाहिए। भगवान ने जैसा किया भगवान को वैसा ही करना चाहिए, ये भक्त का मत है। भगवान जो करते हैं जीव के मंगल के लिए करते हैं। भगवान बुरा करते ही नहीं। भगवान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, रावण का भी बुरा नहीं, कंस का भी बुरा नहीं। अरे किया किसने? जिसने जैसा किया वैसा फल पाया। जिसने जैसा किया। अच्छा नहीं हुआ? बात ऐसी है कि जब मेरे साथ कुछ होता है ना, तो हम अपने कर्मों का विचार नहीं करते,
हम परिणाम कहां से गलत हुआ उसका विचार करना प्रारंभ करते। अरे भाई हमारे बारे में विचार करो ना। रहते अपने पास हो, अपने बारे में विचार नहीं करते हो, जहां नहीं रहते हो वहां के बारे में विचार करते हो। हमको विचार अपना करना है, क्योंकि हम अपने अधिक निकट है। प्रेम भूषण के अधिक निकट है, दूसरे के निकट नहीं। तो हमको हमारा विचार करना चाहिए। हमने ऐसा क्या किया, ऐसा हुआ। नारद जी विवाह करना चाह रहे थे ना, भगवान ने विवाह करने की चाह जगा दी, माया का दर्शन करा दिया। माया ने मति फेर ली, मति खींच ली, और जब भगवान का दर्शन हुआ माया भाग गई। नारद जी चरणों में गिर पड़े। भैया उपलब्धियां किसकी, तो परमात्मा की। जो कुछ भी मिला केवट जी का मंत्र है, प्रभु आपके अनुग्रह से आज दीन विधि बनी भली भौरी, बहुत दिया भगवान, आज दीन विधि बनी भली भूरी, बहुत दिया। उपलब्धियां परमात्मा की मान के चलेंगे तो आनंद में रहेंगे। उपलब्धियां हमारे सत्प्रयास का फल है, जब मानेंगे तो अभिमान होगा। अरे हमसे बहुत अधिक यत्न करते हैं लोग, कुछ नहीं होता है। मानकर आपकी कृपा प्रभु बरस रही है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। नारद जी का मोह दूर भया। शिव मंत्र का जप करने की भगवान ने आज्ञा दी। नारद जी गए, रुद्र गणों को शाप दिया था, उनको उपाय दिया, जाओ। चौथे कारण में शिष्ट के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी के पावन तप का प्रसंग है। जीवन में तपस्या अवश्य करनी चाहिए। तप वाणी का, श्रवण इंद्रिय का, नेत्रों का, त्वक का, इंद्रियों का तप जीवन को साध देता है। थोड़ा अभ्यास करिए ना। कथा में बैठिए, आधा घंटा एक आसन पर बैठिए, आधा घंटा दूसरे आसन पर बैठिए, फिर आधा घंटा एक आसन पर बैठिए, आधा घंटा दूसरे आसन पर बैठिए। अवस्था अधिक है, पांव फैला लीजिए, टेक लगा लीजिए, फिर सीधा हो जाइए। धीरे धीरे आसन को साधिए। आसन साधने से जब कभी जप में बैठेंगे, नित्य बैठेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। शरीर नहीं आपके अनुकूल चल रहा है तो लेट जाइए, लेट करके करिए स्थिर आसन में। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो 3-3 4-4 घंटे एक आसन पर बैठते थे। आज का विद्यार्थी बेचारा करवट बदलने लगता है, बैठते नहीं, बैठ ही नहीं पाता है। स्थिर सुख आसन में ये योग दर्शन का सिद्धांत, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुख आसन में साधना चलती है। मनु जी, शत्रुपा जी, राजा रानी ठाड़े रहे, एक पग दो, एक पग पर खड़े रहे। करहि आहार शाग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार यधार मूल फल त्यागे। एहि विधि बीते वर्ष खट, सहस बार याधार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समय। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे विधि हरिहर तप देख ये पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहुभांति, परम धीर नहीं चलेंगे। तब भगवान ने कहा, मांग मांग बर भय न भुआ। मनु जी ने कहा, प्रभु इन नेत्रों से हम आपका दर्शन चाहते हैं। देखि प्रीति सुनि बचन यमो। भगवान आ गए। मनु जी ने जब मांगा है, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं, तो भगवान उनका प्रेम देखकर, अनमोल वचन सुनकर, एवमस्तु करुणा
भगवान प्रेम देखकर प्रत्यक्ष हुए थे और प्रेम देखकर कह दिए, आप जो भी मांगना है चित्त में है, मांगिए। क्या मांग? देखिए, सबसे सब कुछ मांगने में नहीं बनता, सबको मांगना भी नहीं आता। कई लोग तो मांगने के लिए प्रशिक्षित हो जाते हैं, मांगते रहते, घटती नहीं। मनु जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू? नाथ दे कि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज, सब पूर्ण हो गया। एक लालसा बड़े गुरु माही, सुगम देने में अगम, मांगने में कही जात सुनाए। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर। हमारे आपके चित्त में एक मांग नहीं रहती, मांग बदलती रहती है हर घड़ी हर क्षण। अभी मुंबई में एक मैया मिलने आई, बोली महाराज मेरे घर से तबीयत खराब रहती है, कुछ कृपा करिए कि वो ठीक हो। मैं मुस्कुराया, बैठी रही। ये बिटिया है, इसकी शादी नहीं हो रही है, शीघ्र शादी हो। महाराज व्यापार भी मंदा है। ऐसे 5 बात उसने सुनाए। हमने कहा तुम बताओ पांचों में से कौन हाँ करना है? जानते हैं, अस्पताल में भी डॉक्टर साहब के पास जाइए तो डॉक्टर साहब तुरंत एक कागज पर RX और नाम लिखकर सीधा कहते हैं CT स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, ब्लड जांच कराओ, फिर यही पर्चा लेके कल आओ। अरे साहब मेरे को बीमारी है, कह दिया ना, इतना जब जांच होगी तब हम दवा लिखेंगे। हमें तो बुखार महीनों से आया है। अरे भाई उसमें लिखा है सब। अब आप बुखार की दवाई मत खरीदिए, आप जांच की दवाई खरीदिए, घूम घूम जांच करा लीजिए, कहीं कोई और वायरस तो नहीं आ गया है। लेकिन जब भगवान के यहाँ हम लोग जाते हैं, एक ही पर्चा पर 10-12 बीमारी लिखवा लेते हैं। प्रभु भी देखकर घबरा जाते हैं, इसकी कौन इच्छा पूरी करें? अरे भाई भगवान के पास जाओ तो कम से कम तय करो कि एक बात क्या करनी। एक लालसा बड़ी वो रमा, क्या लालसा? चाहम तुम ही प्रभु सन कवन, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रेम देखकर राजा की चतुरवाणी सुनकर भगवान गदगद हो गए। जानते हैं क्यों? भगवान जैसा दूसरा है नहीं। प्रभु ने कह दिया, आप सरिस खो जाऊं कह जाई, नृपतवत नय होब में, आप सरिस खो जाऊं कह जाई, होब रूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बहर जोरुचि, सतरूप बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बहर जोरुचि। माँ जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई माँ ने कहा, प्रभु
चतुर राजा ने। ये ऐक्यता है। देखिए कथा का सिद्धांत पक्ष कितना अद्भुत है। ऐक्यता है राजा रानी की। जो मेरे राजा ने मांगा नहीं, चतुर राजा जी ने जो मांगा वही मुझे बहुत अच्छा लगा। है? क्यों अच्छा लगा? भेद नहीं है। गृहस्थी चलाने का यहां एक बहुत नायाब नुस्खा है। महाराज ने जो मांगा वही अच्छा लगा। ऐक्य। अब हम अलग से क्या मांगे? आप पुत्र होके आएंगे तो मां तो मैं ही रहूंगी। इसलिए जो महाराज ने मांगा वो तो मेरे लिए ही मांगा। इसलिए मां ने कहा जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सोई मोहि अति प्रिय। मन में रखिएगा, व्यवहार में ले आइएगा। पति पत्नी दो इकाई नहीं है, पति पत्नी एक इकाई है। पति पत्नी मनोजी महाराज, पुत्र पिता की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा। ये जो चल रहा है ना लेडीज फर्स्ट, ये कष्टदायी है। ये लेडीज फर्स्ट नहीं, माताएं हमारी श्रेष्ठ हैं। फर्स्ट क्या होता है जी? घर कौन संभालता है? माताएं। समस्याओं से कौन निपटता है? माताएं। पुरुष का काम है बाहर के व्यवहार को लाके रखना और माताएं सब संभाल देती हैं, सब। मातृशक्ति हमारी सहज है साहब। हमारे सदग्रंथों में तो कितना मान है, आगे चर्चा करेंगे, आप दर्शन करेंगे। इसलिए मां के लिए 9 दिन, कल चर्चा आई थी, 9 दिन निश्चित किया हमारे ऋषियों ने। नवरात्र 9 दिन मां की पूजा करते हैं। पुरुष की भी पूजा होती है क्या? पुरुष की पूजा तो भगवान ने जानता कैसे होती है। माताएं कितनी महान हैं। मातृदेव भव, पितृदेव भव, मातृदेव भव। मां अलग नहीं, एक भाव, एक भाव, दोनों एक भाव। प्रभु आपकी इच्छा है, आपका भाव है, तो भक्तों को गति मति रहनी विवेक जो आप कृपा करके देते हैं वो हमको प्रदान करिए। मां तथास्तु, ऐसा होगा। अब आप अमरावती वास करेंगे कुछ काल गए, अयोध्या के राजा रानी होंगे, हम आपके पुत्र होंगे। अंशों सहित आएंगे। ये हमारी आदि शक्ति भी धराधाम पर लीला में सहयोग करने हेतु आएंगी। भगवान ने वचन दिया।